क्या शिक्षा मंत्री साहब शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया? माननीय मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे सदन। उन्होंने कहा है कि 161 रिक्त पदों के अगेंस्ट सिर्फ 32 पदों पे नियुक्ति हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय। कब क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट भेजे हैं? अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बड़ी माननीय महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में आ गई अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से, मिश्रा जी, सरकार कब तक इसको पूरी करके कर्मियों को पदस्थापित करके सदन को सूचना देगी? सामान्य प्रशासन को भेजा गया है, तो वेट कीजिए। एक टाइमलाइन माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर, पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक TRE 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूँ, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचारित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद BEd किया, DLEd किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षे होते हैं, उसके बाद स्टेट किया, तब CTET किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब PT होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, स्टेट और CTET में वो ऑलरेडी PT का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। और एक सर से एक आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी रिकॉर्ड में आ गई अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से। मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछती हूँ, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है? माननीय मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे सदन। अच्छा है, सॉरी, आगे बैठे, सॉरी। माननीय मंत्री जी ने कहा है उच्च शिक्षा विभाग में, जिसका गठन 7 महीने पहले हुआ था, उन्होंने कहा है कि 161 रिक्त पदों के अगेंस्ट सिर्फ 32 पदों पे नियुक्ति हुई है, जो लगभग 80% होता है।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्चतर शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय संघ आयोग, 15 भाषाई अकादमियों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के सत्रों का निर्धारण करना, समय पर शैक्षणिक कर्तव्य निभाना, ये विभाग का काम है। तो क्या सिर्फ 20% कर्मियों से यह काम हो सकता है? माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में 161 पद सृजित है और उसमें उसके विरुद्ध उनके अनुसार 24, लेकिन हमारे अनुसार 32 अधिकारी और कर्मी इसमें कार्यरत हैं। चूँकि सबको पता है अध्यक्ष महोदय कि निकट कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग से विभाग अलग हुआ था, तो बाकी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनकी कमी पूरा हो इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय, और मुझे लगता है ये कमी जल्दी पूरी कर ली जाएगी। श्री माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी, अस्वस्थ हो गया? पूछिए, एक मिनट। मैं ये जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि कब क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट भेजे हैं। आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने कॉलेज की स्थापना की है, जो शुरुआत हुई है डिग्री कॉलेजों की 211, बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को और माननीय मंत्री जी को। लेकिन मैं साथ साथ यह भी जानना चाहूँगी कि इन कर्मियों की मांग कब कब हुई है और सरकार कब तक इसको पूरी करके कर्मियों को पदस्थापित करके सदन को सूचना देगी? सामान्य प्रशासन को भेजा गया है, तो वेट कीजिए। एक टाइमलाइन माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है सबों के बिहार के विकास के लिए। टाइमलाइन तो समान प्रशासन विभाग दे सकता है, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं। हमने किया है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री